नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम उन अदृश्य ताकतों के बारे में जानेंगे जो चुपचाप हमारे ग्रह का तापमान बढ़ा रही हैं। आखिर ये कौन सी गैसें हैं और ये ऐसा कर कैसे रही हैं? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी पृथ्वी आखिर गर्म हो क्यों रही है। इसका जवाब छिपा है हमारे वायुमंडल में मौजूद कुछ खास गैसों में, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें एक तरह से हमारी पृथ्वी के लिए एक कंबल जैसी हैं। ये सूरज की गर्मी को रोककर इसे गर्म रखती हैं और ये अच्छी बात है। इसके बिना तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती। लेकिन सोचिए, अगर ये कंबल जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाए तो क्या होगा? बस यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। तो अगर ये पूरी कहानी एक फिल्म होती ना, तो इसका मेन कैरेक्टर होता कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला खिलाड़ी है। देखिए, CO2 कोई नई चीज नहीं है। ये तो हमेशा से हमारे वायुमंडल का एक नेचुरल हिस्सा रही है। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना शुरू किया। अब हम इतनी ज्यादा CO2 हवा में छोड़ रहे हैं कि प्रकृति का बैलेंस ही बिगड़ गया है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। लंबे समय तक टिकने वाली ग्रीन हाउस गैसों से होने वाली कुल वार्मिंग में से 2/3 यानी लगभग 66% अकेले कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी वजह है। लेकिन इस कहानी में CO2 अकेली नहीं है। इसके दो और साथी भी हैं, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इस मुश्किल को और कैसे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मीथेन की। ये हवा में CO2 जितनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन गर्मी को रोकने की इसकी ताकत CO2 से कहीं ज्यादा है। ये तब बनती है जब जैविक चीजें बिना ऑक्सीजन के सड़ती हैं, जैसे दलदल में या फिर जानवरों के पेट में। मीथेन के सोर्स भी काफी दिलचस्प हैं। ये जुगाली करने वाले जानवरों से आती हैं, धान के खेतों से, यहाँ तक कि कोयला खदानों से भी। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि दीमक भी मीथेन पैदा करते हैं। है ना अजीब? कुल वार्मिंग में मीथेन का हिस्सा करीब 16% का है। ये CO2 के बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देता है। अब आते हैं हमारे तीसरे खिलाड़ी पर, नाइट्रस ऑक्साइड। भले ही इसकी मात्रा कम है, लेकिन गर्मी को ट्रैप करने में ये भी एक सुपर पावरफुल गैस है। ये गैस भी नेचुरली तो पा ही जाती है, लेकिन जब हम खेतीबाड़ी में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं या गाड़ियां चलाते हैं, तो इसकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जो हमारे वायुमंडल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कुल वार्मिंग में इसका योगदान लगभग 6% का है। अब सुनने में ये शायद CO2 या मीथेन से काफी कम लगे है ना, लेकिन इसकी ताकत को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और हाँ, इससे जुड़ी एक बड़ी मजेदार बात है। यही वो गैस है जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। वही गैस जो डॉक्टर और डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है। तो अब तक हमने जिन गैसों की बात की वो कहीं न कहीं प्रकृति में भी मौजूद थी, पर अब जिनकी बात होने वाली है वो असली सुपरविलन है। ये पूरी तरह से इंसान की बनाई हुई गैसें हैं। इनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs जैसी गैसें शामिल हैं। ये हमारे फ्रिज और AC जैसी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। ये पूरी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनती हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये हजारों सालों तक वायुमंडल में बनी रह सकती हैं। और अगर हमें इनकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था IPCC की बात सुननी चाहिए। उनका कहना है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसी गैसें CO2 के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा गर्मी रोक सकती हैं। मतलब इनकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। अब एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं जो इस गेम में एक वाइल्ड कार्ड की तरह है, जल वाष्प। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी अलग है। जल वाष्प यानी पानी की भाप, ये सीधे सीधे हमारी एक्टिविटी से नहीं बढ़ती। ये एक तरह के फीडबैक लूप में काम करती है। मतलब जब दूसरी गैसें पृथ्वी को गर्म करती हैं तो ज्यादा पानी भाप बनता है, और फिर ये ज्यादा भाप पृथ्वी को और भी ज्यादा गर्म कर देती है। तो अब जब हम इन सभी गैसों के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए एक बार सबको साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। इस टेबल में देखिए, सारी कहानी एक जगह सिमट कर आ गई है।
CO2 सबसे बड़ा गुनहगार है, लेकिन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी कुछ कम नहीं है। और साथ ही ये भी साफ है कि ये गैसें आ कहाँ से रही हैं। और ये चार्ट तो चीजों को और भी आसान बना देता है। साफ साफ दिख रहा है कि 2/3 हिस्सेदारी तो अकेले CO2 की है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देने की जरूरत है। बाकी की गैसें मिलकर बचा हुआ 1/3 हिस्सा बनाती हैं। तो अब जब हम इन अदृश्य लेकिन शक्तिशाली गैसों के बारे में जान गए हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि हम अपने ग्रह के भविष्य को कैसे देखते हैं और इसे कैसा आकार देना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।